जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में एंड लास्ट डेट अपडेट के साथ में फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 513 पोस्ट पर निकली है पॉलिटेक्निक लेक्चरर की पोस्ट पर, और इसके फॉर्म आप लोग 2 जनवरी 2026 तक भर पाएंगे। तो आपके पास अंतिम कुछ दिन ही बचे हैं इस फॉर्म को भरने में। अगर आप अभी तक ये फॉर्म नहीं भर सके तो गाइस जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट आपकी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगी। अब आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि जो वैकेंसी है वो किस सब्जेक्ट के अंदर किस कैटेगरी में कितनी है, फिर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या विकल्प क्वालिफिकेशन के वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज लिमिट 21 से 40 साल के बीच रहने वाली है और फिर यहाँ पर आप आपकी फीस देखेंगे। और गाइज जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको OTR करने की भी आवश्यकता होती है। तो अगर आपने OTR नहीं किया हुआ है तो आप इस वीडियो को वॉच करके OTR कैसे करना होता है इसके बारे में पूरी जानकारी जान लेना। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको OTR करना है। उसके बाद गाइज जब आपका OTR हो जाएगा तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद में आपको ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट्स इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो वैकेंसी एक्टिव है वो देखने को मिल जाएगी। इसमें एक टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी एजुकेशन, जिसमें कि आप एप्लीकेशन फिलिंग स्टार्ट डेट देखेंगे और जो लास्ट डेट है वो देखेंगे आप यहाँ पर 2 जनवरी 2026। और अगर आप यहाँ पर इसकी लास्ट डेट देखेंगे तो वो भी 2 जनवरी 2026 है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको जो ये वाली वैकेंसी है इसके सामने जो अप्लाई का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने सभी जो लेक्चरर की वैकेंसी डिसिप्लिन वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसी के सामने आप ऑथेंटिकेट विद OTR इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर इसके ऊपर क्लिक करना है। अब सवाल आया है कि हैव यू कंप्लीटेड योर OTR रजिस्ट्रेशन, क्या आपने OTR रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अगर आप OTR कर चुके हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर आपने OTR नहीं किया तो आप नो करेंगे। और नो करने पर आपको बोला कि क्लिक हियर टू गेट योर OTR नंबर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको OTR की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर आकर के पहले अपना OTR अकाउंट क्रिएट करेंगे और OTR अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आप यहाँ पर फिर सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अब मैं आपको अगेन सजेस्ट करना चाहूँगा अपनी वो वीडियो जो कि मैंने LT ग्रेड के समय बनाई थी, आप ये वीडियो जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जब आप इसको ओपन करेंगे और हमारी वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आकर के वॉच कर सकते हैं। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बताया कि कैसे आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना है UPPSC के ऊपर, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है। तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर वॉच कर लेना अगर आपका OTR नहीं हुआ है, क्योंकि OTR के लिए एक अलग से वीडियो लगती है। इसलिए मैं ये वीडियो सिर्फ इसके लिए बना रहा हूँ कि जिनका OTR होकर के रखा है उनको कैसे अप्लाई करना है। अगर आप OTR करना चाहते तो इस वीडियो को वॉच कर लेना। अब जब आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर आएंगे जहाँ से मैंने अभी आपको बताया था, तो आपका जो OTR है वो कर चुके हैं तो आप इसमें यस कर देना। और यस करने के बाद आप गो के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो आपको OTR करने के बाद में नंबर मिलता है OTR का वो यहाँ पर डालेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपने OTR के समय भरी थी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फैच कर ली जाएगी, जिसमें कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका जेंडर, होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट और कैटेगरी वो आ जाएगी। आप इनको चेक करते हुए क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद में जब आपने OTR किया था उस वक्त आप एक पासवर्ड बनाते हैं, तो वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे अगर आपको याद है। अगर आप वो पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके उसको रिसेट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप रिसेट भी नहीं करना चाहते तो आप थ्रू OTP का माध्यम सेलेक्ट कर लेना। इसमें आपके उस नंबर के ऊपर OTP जाएगा जो कि आपने OTR करते समय रजिस्टर किया था। तो आप गेट OTP पर क्लिक करना, आपके नंबर पर OTP जाएगा जो आप यहाँ पर डाल करके आगे बढ़ जाएंगे। मेरे पासवर्ड याद है, मैं पासवर्ड यहाँ पर डालता हूँ और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ से प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद में यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ वो इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो आपने OTR में
आपने भरी थी और कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आपको देनी है। जैसे कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल का एक सेक्शन है जहाँ पर पूछा कि BTech BS इन रिलेवेंट डिसिप्लिन एज इन्यूमरेटेड इन द लिस्ट ऑफ AICTE अप्रूव्ड डिप्लोमा कोर्स विद फर्स्ट क्लास मीन 60+% के साथ में, या फिर आपके पास बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन होनी चाहिए फर्स्ट क्लास के साथ में, और इन ईदर ऑफ टू एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। यानी कि आपके पास यहाँ पर या तो ऊपर वाली क्वालिफिकेशन में से कोई एक या फिर नीचे वाली जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसमें यस कर देंगे कि हाँ मेरे पास है, और फिर उसके बाद में जो वेरिफिकेशन कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आएगा वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डालेंगे और प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप यहाँ पर इसको ओके कर देना और फिर आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। बेसिकली आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, अभी आपको पार्ट 2 कंप्लीट करना है। तो आप सबमिट डिटेल्स फिल पार्ट 2 इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है और फिर आप यहाँ पर देखेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल, इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड मार्क्स अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर आप देखेंगे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन तो आप ऑलरेडी यस कर चुके हो। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में 2 सवाल है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना में कम से कम रेगुलर 2 साल की सेवा की है। अगर की है तो यस कर देना, अगर नहीं किया तो नो कर देना। चाहे आप इस ऑप्शन में यस करें चाहे नो करें, आपके इस फॉर्म के ऊपर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अलग से क्वालिफिकेशन है, ये कंपलसरी नहीं है। फिर पूछेगा कि आपके पास NCC-B सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस कर देना, नहीं है तो आप नो कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर डिक्लेरेशन सेगमेंट में आपको इसमें आई एक्सेप्ट दी अबाउट डिक्लेरेशन इसमें यस कर देना है और फिर ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आएगा वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर प्रीव्यू फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है, चाहे वो OTR के अंदर हो चाहे यहाँ पर, वो सभी आ जाएगी। अगर आपको कोई जानकारी एडिट करनी है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके कर लेना, नहीं तो आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद में यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस है, फी कन्फर्मेशन विंडो, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट। तो आप यहाँ पर यस कर देना कि हाँ मैं फ़ी पेमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ। जब आप यहाँ पर इसमें यस करेंगे तो गाइज़ आपको यहाँ पर जो पेमेंट का पेज है उसके ऊपर ट्रांसफ़र किया जाएगा और जब तक आप आपकी एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप यहाँ पर फीस को पे करें और वो सक्सेसफुल भी रहे। अभी गाइज़ यहाँ पर जब मैं इस फीस को पे कर रहा हूँ तो मेरे सामने एरर आ गया है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अब ऐसे में अगर आपके सामने भी कुछ ऐसा एरर आ जाता है तो आप क्या करेंगे, यानी कि आप फॉर्म भर रहे हैं, आपका फॉर्म आधा हो चुका है और फिर उसके बाद में कोई एरर आ गया और आप आगे नहीं बढ़ पाए, या फिर जब आप पेमेंट के लिए गए तो आप यहाँ पर फ़ी पे नहीं कर पाए और आपका फॉर्म अधूरा रह गया, तो आप ऐसे में क्या करेंगे। ऐसे में गाइज आपको जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर सेम इंटरफेस आएगा जैसे कि आपने अप्लाई करते समय देखा था। अभी आप क्या करेंगे, आपको होम पेज के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आ जाने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको डबल वेरिफिकेशन मोड देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन मोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये उन कैंडिडेट को करना है जो कि फी पेमेंट कर रहे हैं और फी पेमेंट उन्होंने कर दिया, उनके बैंक अकाउंट से कट हो गया बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं हुआ, आपका फॉर्म सक्सेसफुल नहीं रहा, आपको बोला जा रहा है कि आप फी पेमेंट करिए जबकि आप फी पेमेंट कर चुके हैं। ऐसे में आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे जहां पर आपको इसमें सिलेक्ट वाले ऑप्शन में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेलेक्ट कर लेना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो कि आपको मैसेज के माध्यम से ऑलरेडी मिल गया होगा, और फिर डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म के अंदर भरी है वो डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लेंगे और मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर किया वो यहाँ पर डालेंगे और ये वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपको नीचे की तरफ बोला जाएगा कि आप यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन मोड का इस्तेमाल करते हुए अपना फी पेमेंट वेरीफाई करा दीजिए। आप यहाँ पर देख लेंगे बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप यहाँ पर उसके ऊपर क्लिक करके वेरीफाई ट्रांजैक्शन आईडी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और आपकी फ़ीस वेरीफाई हो जाएगी। और गाइज उन कैंडिडेट को बता दूं जो कैंडिडेट फ़ी पेमेंट कर रहे हैं और बीच में कोई एरर आ गया और वो अपना फ़ी पेमेंट नहीं कर पाए हो तो उनको यहाँ पर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका OTR नंबर डालना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फिर गाइज आप यहाँ पर डैशबोर्ड के सेक्शन में पहुँच जाएंगे जैसा कि आपने इसी वीडियो के अंदर जब आप पार्ट 1 फिल करके पार्ट 2 पर आए थे वो वाला इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। वहाँ से आप फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं और अपना फ़ी पेमेंट भी कर सकते हैं अगर आप शुरुआत में नहीं कर पाए किसी एरर की वजह से। तो इस तरह से गाइज आप लोग यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।